ओके सो हेलो एवरीवन। माय नेम इज सानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं एसवीबी बैंक, जो सिलिकॉन वैली बैंक है, उसके क्रैश की सच्चाई के बारे में और क्यों हुआ ये क्रैश और इसके पीछे क्या थी वजह, इसके ऊपर हम लोग जो है डिस्कशंस करेंगे। साथ में इस बैंक के क्रैश के बाद जो है ग्लोबल मार्केट पे एंड अदर बैंकिंग सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दुनिया की बाजार किस प्रकार से आने वाला जो मार्च का मंथ है, ठीक है, जो अभी करंटली रनिंग से, प्लस इसके साथ जो अप्रैल का जो इक्विटी मार्केट होगा वो उसमें किस प्रकार का बिहेवियर हो सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग जो है फुल डिस्कशंस में चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एसवीबी बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक से, वो 1983 में फाउंड किया गया था। और इस जो बैंक का जो है मेन वर्क था वो था स्टार्टअप्स, जो यूएस के स्टार्टअप्स थे, ठीक है, उसे फंडिंग करना। ठीक है, इनका जो मेन वर्क था, इनके लिए, इसी के लिए ये बैंक जो था वो फेमस था। यूएस के स्टार्टअप को ये फंडिंग प्रोवाइड करता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बैंक दिवालिया के बैंकक्रप्ट हो गया, ठीक है, और इसके पीछे क्या थी वजह? अभी बैंकक्रप्ट हुआ नहीं है, आप पूरी स्टोरी को अच्छे से समझना। एक्चुअली आपने देखा कि इसका जो मेन रीजन है, ठीक है, मैं बता देता हूं, उसके बाद इसके ऊपर मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा। फेड के जो रेट हाइक्स थे, ठीक है, इसके फेड के रेट हाइक्स के कारण, ठीक है, ये बैंक जो है वो बिल्कुल जो है दिवालिये की सिचुएशंस पे पहुंच गया। और देखिए, इसमें ऐसा हुआ, बुधवार को ऐसा क्या हुआ, बुधवार को ये बैंक जो था, बुधवार वेडनेसडे के दिन इस बैंक ने फंड जुटाने की बात बोली, ठीक है, और उसके 48 आवर्स के अंदर ही बैंक जो है वो बंद हो गया। तो कैलिफोर्निया के जो फाइनेंशियल रेगुलेटर थे, उन्होंने कहा कि बैंक के पास जो है द एडवांस डिपॉजिट विड्रॉल्स हैज काउस्ड द बैंक टू बी अनेबल टू पे इट्स ऑब्लिगेशंस, इतना स्टेटमेंट दिया, एंड द बैंक इज बैंकक्रप्ट नाउ। ठीक है, मतलब हिंदी में मैं इसे बता देता हूं कि कैलिफोर्निया के वित्तीय नियामक ने कहा कि अग्रिम जमा निकासी के कारण बैंक अपने दायित्व का भुगतान करने में असमर्थ हो गया है। इसके पीछे क्या है रीजंस? अब इसके हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं कि देखिए, ये जो ऑलरेडी मैंने बताया कि ये जो बैंक था वो क्या करता था, स्टार्टअप्स को फंडिंग करता था। ठीक है, स्टार्टअप्स को फंडिंग करता था। तो हुआ क्या कि 2019 के आसपास, ठीक है, 2019 में जो था, इस बैंक का जो डिपॉजिटरी बुक्स था उसमें 61.6 बिलियन का जो है डिपॉजिट्स था। और 2021 में वो राइज होकर के जो है वो पहुंच गया 189.20 बिलियन। ठीक है, डॉलर डॉलर लगा देना, ठीक है, डॉलर, इतना डॉलर बोल रहा हूँ, तो इतना बिलियन डॉलर, 189.20 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, इतना का राइज हो गया। तो इसके जो कैश थे उसमें अचानक क्या हुआ, स्पाइक्स आ गया। ठीक है, स्पाइक्स आया कितना, इसके जो था डिपॉजिटरी में जो है डिपॉजिट्स में इतने स्पाइक्स आए, और इसमें मैक्सिमम जो डिपॉजिट थे लगभग 175 बिलियंस, ठीक है, बिलियन डॉलर्स का जो डिपॉजिट था वो इनको इनको जो आए हुए थे वो स्टार्टअप्स के थ्रू आए थे। आप समझिएगा मेन मुद्दा क्या है, 175 बिलियंस का इनके पास जो डिपॉजिट्स था, ठीक है, इन ये टोटल अभी तक के, ये आंकड़ा मैं जो पेश कर रहा हूँ 21 तक का है। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में 2023 में जो है इनका 175 बिलियंस का जो डिपॉजिट का जो आंकड़ा था, ये किनका था, ये स्टार्टअप वालों का था। लगभग उन्हीं के पास से इनके पास मैक्सिमम पैसे आते थे। अब जब इनका फंड 61.67 बिलियन डॉलर से राइज होकर के 189.20 बिलियन हुआ 19 से लेकर के 2021 तक, तो इस बीच में इन्होंने अपने लोन बुक्स, जो इनका लोन बुक था, उस उनको ये ग्रो नहीं कर पाए, उस अकॉर्डिंगली ये अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक प्लान सोचा कि चलो हमारे पास कैश तो सफिशिएंट अवेलेबल से,
और उस समय हुआ हो क्या रहा था कि 2019 टू 21 के बीच में सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी और यूएस को स्टार्टअप्स को फंडिंग्स भी बाहर से मिल जा रही थी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पे पैसा लगा रहे थे। और अचानक 2022 जो 2020 में जो कोरोना आया, राइट, 2020 में कोरोना आया, उसके बाद भी वहाँ के स्टार्टअप्स वगैरह अच्छे वर्क कर रहे थे। पर जो रशिया एंड यूक्रेन वार जब से स्टार्ट हुआ तो ग्लोबल लेवल पे रिसेशन, महंगाई की के बारे में आप चर्चाएं सुननी शुरू हो गए थे। उसी टाइम पे आप यूएस में रिसेशन का दौर आना शुरू हो गया और सारे लोग इसी कंफ्यूजन में थे कि रिसेशन आया है या नहीं आया। ठीक है, पर इस बीच में हुआ क्या कि फेड जो एफओएमसी कमेटी है, ठीक है, यूएस की एंड ग्लोबल जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी ठीक है सेंट्रल बैंक से फेड, उसने क्या किया, अपना जो इंटरेस्ट रेट था, फेड क्या अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक करना शुरू कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट हाइक क्यों करना शुरू किया कि महंगाई कम हो। और इस बीच में क्या हुआ, जो वहाँ का स्टार्टअप थे, ठीक है, उसे फंडिंग मिलना कम हो गया और धीरे धीरे फंडिंग कम होते होते उसे क्या हुआ, फंडिंग्स मिलना बहुत ज्यादा कम हो गया। और यूएस के जो हैं, ठीक है, लास्ट ईयर जो है यूएस में नियर बाई जो है स्टार्टअप जो है 31% ड्रॉप हो गए। ठीक है, और जो 31 इन्वेस्टमेंट जो था स्टार्टअप में वो लगभग 31% डिक्रीज कर गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेट हाइक फेड कर रहा था और जो था इन्हें स्टार्टअप को फंड मिलना मुश्किल हो गया। तो जो ये स्टार्टअप्स के पैसे थे, किसने थे, एसवीबी बैंक में जो जमा थे इनके पैसे को, इसने क्या किया, इस बैंक ने ऑलरेडी इस पैसे को, क्योंकि ये एसवीबी बैंक ने देखा कि इसके पास जो डिपॉजिट्स हैं बहुत ज्यादा राइज कर चुके हैं, तो इसने अपने पैसे को कहाँ डाल दिया, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में। ठीक है, अब इसने क्या किया, बॉन्ड्स में पैसे को डाल दिया, गवर्नमेंट से डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स में उसने पैसे को डाल दिया। बॉन्ड्स का एटलीस्ट टेन्योर होता है 10% का, मतलब 10 ईयर्स का। ठीक है, और इस बीच में क्या हुआ कि फेड ने कंटिन्यूसली जब रेट को हाइक करना, इंटरेस्ट रेट को हाइक करना जब शुरू किया तो बॉन्ड्स वहां पे गिरने शुरू हो गए। क्योंकि आप लोग को एक चीज पता होगा कि बॉन्ड्स जो होते हैं, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, इंटरेस्ट रेट के। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, मतलब यदि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यदि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड की प्राइजेस घटेगी। तो उस बीच में क्या हुआ कि स्टार्टअप्स के पास, ठीक है, स्टार्टअप जब पैसे विड्रॉ करने के लिए आने शुरू किए तो एसवीबी बैंक ने अपने लॉस में जो है बहुत सारे बॉन्ड्स को सेल करना शुरू कर दिया। और बॉन्ड को जब इसने सेल करना शुरू किया, ठीक है, मैं आपको एज ए अपने स्लाइड्स में दिखलाता हूँ कि जब इस कंपनी ने बॉन्ड्स को सेल करना शुरू किया, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि लगभग जो इस बैंक ने 21 बिलियंस के बॉन्ड्स को सेल किया। ठीक है, वो भी लॉस में, कितना, 1.8 बिलियंस का लॉस खा करके सेल किया। क्यों, डिपॉजिटर जो इनके थे उनको इन्हें पैसे वापस करने थे। अब जैसे ही लोगों ने ये देखना शुरू किया कि मार्केट्स में जो है ये कंटिन्यूसली सेलिंग्स करते जा रहे हैं और इनके पास पैसे नहीं है, क्या हुआ कि अचानक जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, स्टार्टअप वाले लोग थे, उसमें क्या हुआ, हड़कंप मच गया। और कुछ कहानी नहीं है, ठीक है, मेन रीजन ये है। ठीक है, और वहाँ क्या हुआ, हड़कंप मच गया। और जब हड़कंप मचा, ठीक है, तो उस बीच में एक और डाटा आपको शो करता हूँ। ठीक है, कि इस बीच में एक चीज का और है कि लास्ट के जो 1 वीक्स 2 वीक्स थे, ठीक है, लास्ट के जो कुछ वीक्स थे उसमें यदि आप देखोगे, मैं आपको डाटा के थ्रू शो करता हूँ कि जो एसवीबी बैंक के जो इनर अधिकारी थे, ये चीज मैंने आपको बताया, ऑलरेडी बताया कि जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बॉन्ड्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा, बॉन्ड्स प्राइजेस इंक्रीज करते हैं, और यदि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है, बॉन्ड्स प्राइजेस डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैप हो गया कौन, यहाँ पे एसवीबी बैंक
इसके कारण जो है मेनली एसवीबी बैंक ट्रैप हुआ है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जो है फेड ने कंटिन्यूसली हाइक करते गए और यूएस के स्टार्टअप्स को जो है फंडिंग्स मिलना बंद हो गया और लोग कंटिन्यूसली जो है डिपॉजिट्स की तरफ आते गए, ठीक है। अब देखो एक आंकड़ा मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, अभी जो मैं एक आंकड़ा आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि देखिए क्या इनसाइड इनसाइडर जो थे इसी बैंक के वो इसके बारे इस प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर थे, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के जो सीईओ, सीएफओ एंड सीएमओ जो है उन्होंने 4.4 मिलियन, ठीक है, डॉलर्स की जो है स्टॉक्स के प्राइस को उन्होंने सेल किया था 5 वीक पहले। यदि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं, यदि आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीन से तो देखिए यहाँ पे 27/2, ठीक है, 27 को, ठीक है, जो वहाँ के सीएफओ थे डैनियल जे बैक, ठीक है, उन्होंने लगभग 2000 क्वांटिटी के शेयर्स को सेल किया था, जिनकी वैल्यू टोटल ट्रांजेक्शन्स जो थे $5,75,180, राइट। यहाँ पे देखोगे 35,78 ऐसे करके उन्होंने वहाँ पे सेलिंग्स करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, ठीक है, कि क्या इन्हें इनसाइडर इंफॉर्मेशन था, तो इन्होंने 4.4 मिलियंस के जो थे, ठीक है, स्टॉक्स को सेल कर दिया, ठीक है। अब देखिए सवाल, अब जो मेन कहानी यहाँ पे उठती है कि इनके पास प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हुआ, राइट। इनके पास जो टोटल इनकी फंडिंग, इनके पास जो टोटल डिपॉजिट्स था, ठीक है, इनके पास जो टोटल डिपॉजिट्स है ना, उसका लगभग 175 बिलियन डॉलर्स जो डिपॉजिट्स अमाउंट थे वो किसके थे, स्टार्टअप वालों के। आप समझिएगा इन चीजों को, ठीक है, स्टार्टअप वालों के थे। और इसमें मैक्सिमम पैसे जो इनके पास थे इन्होंने क्या किया, बॉन्ड्स में लगा दिया, ठीक है। बॉन्ड्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कितने पे, यदि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की दर यदि आप जानना चाहोगे तो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था 1.56% इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि यूएस में बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट 1% से भी कम था, ठीक है, लगभग 0.5% के आसपास वहाँ का इंटरेस्ट रेट था बैंकिंग सेक्टर का। तो इन्होंने डिसीजंस लिया लॉन्ग टर्म्स के अनुसार, ये डिसीजंस बिल्कुल परफेक्ट था, पर बीच में कौन जानता था कि फेड आएगा और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये लगभग 0.5% से इंक्रीज करके 5% की ओर ले जाएगा और जो बॉन्ड्स में बड़े प्लेयर्स जो इन्वेस्ट किए थे उन्हें बहुत सारी भारी लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे ही इन्होंने इन्वेस्ट किया सारा चीज ठीक चल रहा था, लास्ट आप 6 7 मंथ्स में यदि देखोगे तो बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए गए, जिससे क्या हुआ कि वहां का स्टार्टअप को जो है फंडिंग मिलना मुश्किल हो गया, ठीक है। यदि आप देखोगे तो लास्ट 6 to 7 मंथ्स में, ठीक है, लास्ट 6 to 7 मंथ्स, ठीक है, क्या हुआ, वहां के जो स्टार्टअप्स थे, ठीक है, उनको फंडिंग मिलना, ठीक है, बहुत मुश्किल होने लगी। तो ये आ गए कि इनके पास, बैंक्स के पास, एसवीबी बैंक के पास, और इन्होंने बोला कि चलो मेरा जो डिपॉजिट्स है अब मैं उसे ही निकाल करके वर्क करता हूँ। तो इसी बीच में इन्होंने क्या किया, लगभग 23 बिलियन, ठीक है, 23 बिलियंस के जो है, ठीक है, अपने स्टॉक्स जो इनके बॉन्ड्स में थे, ठीक है, जो उनको इन्होंने सेल किया कितने, 1.8 बिलियंस के नुकसान के साथ, ठीक है। अब लोगों के बीच ये खबरें फैल गई कि बैंक के पास पैसा ही नहीं है और स्टॉक जो है क्या हुआ, क्रैश कर गया। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि लेमन ब्रदर वाली सीन यहाँ पर होगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप बात रहा कि इक्विटी मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। मैंने जो बताया आपको कि देखो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट आपको जो यहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो किसके होता है, बॉन्ड्स के, ठीक है। अब यूएस का स्टार्टअप्स को पहले क्या होते थे, फंड्स मिल जाते थे, इन्वेस्टर्स मिल जाते थे बाहर बाहर, तो उनके पास जो फंड्स आते थे, फंड्स कहाँ आते थे,
एसवीबी बैंक में आते थे। अब एसवीबी बैंक का क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि इनके पास जो है डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है बिटवीन 2019 टू 2021 के बीच जो है इनकी जो डिपॉजिट्स जो थी उसमें लगभग 130 बिलियन डॉलर का इजाफा हो गया। ठीक है, 130 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ और इनके लिए इन्होंने कुछ प्लान नहीं कर रखा था, तो इन्होंने बाद में क्या किया कि चलो हमारे पास कैश तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, इन्होंने क्या किए थे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दी। बस इतना ही है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर के ये चले, यहीं पे ये ट्रैप हो गए। इन्होंने ये चीज नहीं सोचा कि फंड्स के बाहर वापस में रखने हैं। और क्या सोचते यार, बाद में तो आप भी समझोगे कि फेड जो कंटिन्यूसली रेट हाइक्स कर रहा है, ठीक है, ये आप देखोगे तो लास्ट 4 डिकेड्स में जितना यूएस में रेट हाइक्स नहीं हुआ है, ठीक है, उतना ज्यादा वो कंटिन्यूसली, ठीक है, इतना ज्यादा आप देखोगे, ठीक है, कंटिन्यूसली जो है रेट हाइक्स हो रहे हैं। राइट, ये चीज का आप ध्यान रखिए। ठीक है, 4 डिकेड्स में, समझ रहे हैं, 4 डिकेड्स में जितने रेट हाइक्स नहीं हुए, ठीक है, जस्ट 6 मंथ में हो गए। तो प्लानिंग्स तो थी ही, पर इस पे क्या बोलूं कि बस फंसना था, यही रख लीजिए। पर आप लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि मार्केट क्रैश कर जाएगा और समथिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं इक्विटी मार्केट के ऊपर। चलिए अब मैं आपको इक्विटी मार्केट भी दिखला देता हूँ। आई थिंक लास्ट डे हमने डिस्कशंस किया था कि हमारे मार्केट्स कहाँ पे है जो स्टॉपेज दे सकता है यूएस मार्केट। आई थिंक यदि आप हमारे वीडियो को वॉच किए होंगे तो एग्जैक्टली मैंने लेवल 31,700 का लेवल्स बोला था। और जब प्रीवियस डे हम लोग क्लोज हो रहे थे मार्केट यहाँ था और हमने ये बोला था कि यदि ये लेवल टूट गया तो नेक्स्ट सपोर्ट यही है। और हम लोगों ने जो फुट का ट्रेड भी लिया था। तो अब जो है यदि मार्केट इस लेवल से संभलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट जो फ्रेश लो की तरफ जाएगा। लेकिन ये एक एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि अभी वर्ल्ड वाइज बैरिश हो रखा है, तो एक चीज तो है कि इन्वेस्टमेंट के लिए एटलीस्ट आप जो है अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप अप्रैल तक का वेट करें। ठीक है, एटलीस्ट अप्रैल तक का वेट करें। ठीक है, क्योंकि बीच में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, और ये स्पेलिंग गलत मैंने लिखा है। ठीक है, अप्रैल तक का वेट करें। ठीक है, किसी भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट से पहले आप यदि इस चीजों का वेट करते हैं तो वहां पे आपको जो है ज्यादा फायदा मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि देखिए यदि बैंक्स में प्रॉब्लम्स होती है तो सारे लोचे भी आते हैं और कोई बैंक जो दूध का धुला हुआ नहीं होता। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, बैंक्स में बहुत बहुत बड़ी कैपिटल्स होती है और वो लोग एक दूसरे से सेटलमेंट्स के लिए क्या करते हैं, लोन बुक को जो है लोन बुक में पंगा किए रखते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। बाकी ग्लोबल मार्केट और यूएस मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में इसका जो इम्पैक्ट है, चलिए थोड़ी सी हम लोग निफ्टी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि निफ्टी में हम लोग का सपोर्ट कहाँ हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक चीज बता रखा है। ठीक है, कि हम लोगों ने जो ट्रेड लिया है बीटीएसटी का, राइट, उसका हमारा जो सपोर्ट लेवल्स हो नियर बाय ये लेवल्स जो है 17,200 के आसपास, 220 टू 240 के आसपास जो है हम लोग का, 250 रख लो। ठीक है, इसी बीच में जो है हमारा सपोर्ट है। मार्केट इस लेवल्स पे आने के बाद एक यू टर्न मार सकता है ऊपर, एक बाउंस बैक तो करना चाहिए क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली सारे लोग बैरिश हो गए हैं इस न्यूज के बाद। जो एसवीबी बैंक की जो न्यूज है इसके बाद सारे लोग जो है भयानक बैरिश हो चुके हैं। तो मार्केट गिरेगा तो, लेकिन गिरने के पहले सारे लोगों की लंका लगाएगा मार्केट, तो कुछ बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग्स आएगी। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखें। और एक चीज ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म्स के लिए आप पर्सपेक्टिव प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि बैंक क्रैश कर, लेमन ब्रदर डिफरेंट चीज थी। और मैंने एसबीबी बैंक की पूरी डिटेल्स आपको बताई कि एक्चुअली हुआ क्या है। एक्चुअली क्या है कि इसने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और ये बहुत लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 10 ईयर्स का इनका पीरियड टाइम होता है। ठीक है, तो इस समय इस बीच हुआ क्या है कि रेट कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो हाइक यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, इस बीच में हो क्या रहा है कि इनके जो प्राइजेज हैं,
ठीक है। बॉन्ड्स के इनके प्राइजेस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, ठीक है। मेनली प्रॉब्लम्स ये है। और इस बीच में अपने शेयर धारकों को, जो इनके डिपॉजिट धारक को जो थे, जो डिपॉजिट्स कर रहे थे, उनको इन्हें पैसा देने के लिए उन्होंने लॉस में जो है स्टॉक्स को सेल किया, और लगभग 23 बिलियंस, ठीक है, के अपने जो सिक्योरिटीज थे उसको सेल किया विद द लॉस ऑफ 1.8 बिलियंस, ठीक है। तो लोगों को ये सोच करके जो है लोगों के बीच ये आ गया है कि बैंक के पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक अपने पैसे को इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स सिक्योरिटीज में लगाए हुए है, तो इससे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत जो है नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द डेली अपडेट्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।